अगर मैं आपसे कहूँ कि आप सिर्फ एआई की मदद से 1-2 घंटे में एक क्यूआर कोड वेबसाइट बना सकते हैं और उस वेबसाइट से ट्रैफ़िक और पैसे दोनों कमा सकते हैं, तो क्या आप सीखना चाहेंगे? आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे एआई से टूल, आइडिया, रिसर्च कैसे करें, क्यूआर कोड जनरेटर वेबसाइट कैसे बनाएँ, उसे होस्टिंग पर कैसे डिप्लॉय करें और फिर एसईओ कैसे करें या फिर मार्केटिंग कैसे करें और ट्रैफ़िक कैसे जनरेट करें। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि मैं आपको पूरा ब्लूप्रिंट देने वाला हूँ। सबसे पहले आज इंटरनेट पर हज़ारों लोग रोज़ सर्च करते हैं क्यूआर कोड जनरेटर, फ्री क्यूआर कोड क्रिएटर या फिर क्यूआर कोड फॉर वेबसाइट। मैंने इसका आपके सामने एक स्क्रीनशॉट और उस पे कितना ट्रैफ़िक आता है वो भी आपको शेयर किया है। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि यह एक सिंपल टूल वेबसाइट है जिसे एआई से बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। और ऐसे सिंपल टूल्स एसईओ ट्रैफ़िक लाते हैं, एड से अर्निंग देते हैं, एफ़िलिएट इनकम भी जनरेट करते हैं। इसलिए आज हम एक क्यूआर कोड जनरेटर टूल वेबसाइट बनाते हैं। सबसे पहले मैं आपको रिसर्च दिखाना चाहूँगा जिसके बिहाफ़ पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपके सामने ये वेबसाइट है, आप देखेंगे द क्यूआर कोड जनरेटर। इस वेबसाइट के काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं, इसमें आप यूआरएल डाल सकते हैं और उसको क्यूआर में जनरेट कर सकते हैं। इनका कस्टमाइज़ेशन ऑप्शन भी है, अगर आप इसमें वाटरमार्क हटाना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर इन्होंने पेड किया हुआ है। और अगर आप अपने स्कैन्स भी ट्रैक करना चाहते हैं तो इन्होंने एनालिटिक्स फीचर भी दिया है। अब मैं इस वेबसाइट का आपको एक बार ट्रैफ़िक एनालाइज़ करवा देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे सेम वेबसाइट है, आप देख सकते हैं ऑर्गेनिक ट्रैफ़िक 8,73,000 पर मंथ। तो यहाँ पर हमारा ऑर्गेनिक ट्रैफ़िक दिखा रहा है, आप यहाँ पे ट्रैफ़िक भी देख सकते हैं, इंडिया में कितना ट्रैफ़िक आता है और अदर कंट्रीज़ से कितना ट्रैफ़िक आता है, वो भी दिखा रहे हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ऑर्गेनिक ट्रैफ़िक से कितना अच्छा खासा ट्रैफ़िक ले रहे हैं। देन अगर आप इनका कीवर्ड्स देखना चाहते हैं, तो यहाँ से कीवर्ड्स भी देख सकते हैं ओवर द टाइम एंड ट्रैफ़िक कोज़ देखना चाहते हैं, देन ट्रैफ़िक भी देख सकते हैं, टोटल अमाउंट ऑर्गेनिक कितना ट्रैफ़िक आ रहा है, हर एक चीज़। इसके अलावा आप इनके जो ऑर्गेनिक कीवर्ड्स हैं उसकी वॉल्यूम देखेंगे तो 1.2 मिलियन 1.2 मिलियन ये ऑलरेडी गूगल पे सर्च किया जाता है और इस पर ये पोजीशन नंबर 1 के लिए रैंक कर रहे हैं। इसका मतलब ये ऑलमोस्ट इतना ट्रैफिक गेन करते हैं या फिर इससे भी ज़्यादा। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये इनके कॉम्पिटिटर्स हैं जिन्हें आप भी एनालाइज़ कर सकते हैं अगर आप ऐसी वेबसाइट्स बना रहे हैं। जी हाँ, आपको कीवर्ड्स पे थोड़ा काम करना पड़ेगा। आगे मैं आपको मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में बताऊँगा। इन्होंने काफ़ी अच्छी कीवर्ड रैंकिंग करी हुई है। ऑर्गेनिक ट्रैफ़िक के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपने भी कीवर्ड्स डाले हों और आपने भी कीवर्ड्स से जनरेट किए हों। तो अगर आप इनके पेजेज़ देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप इनके पेजेज़ देख सकते हैं। टोटल पेजेज़ आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। ऑलमोस्ट मैंने आपको ट्रैफ़िक दिखाया। ये हमने एक वेबसाइट एनालाइज़ करी है। अभी मैं आपको एक दूसरी कॉमन वेबसाइट दिखाता हूँ, जो इससे बहुत ज़्यादा कॉमन है और इस पे ज़्यादा आपको फीचर्स सेम मिलेंगे बट थोड़ा-सा यूआई डिज़ाइन अगर आप नहीं भी करते हैं, तो आपको कुछ इस तरीके का ट्रैफ़िक देखने को मिल सकता है। 3,61,000 और पेज विज़िट्स 2 मिनट से ज़्यादा का है। एवरेज टाइम यहाँ पर 11 मिनट का देखने को मिलता है आपको। ऑलमोस्ट ट्रैफ़िक 2,17,000 का है जो कि ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफ़िक है। ट्रैफ़िक वैल्यू ये एस्टिमेटेड होती है बट आप यहाँ पर देख सकते हो $78 $78,000 तो ये ट्रैफ़िक वैल्यू है। आप यहाँ पर देख सकते हो इनका भी ट्रैफ़िक शेयर्स यहाँ पर दिख रहा है आपको। वॉल्यूम कितना है, यहाँ पर क्यूआर कोड जनरेशन ये 9th नंबर पर रैंक कर रहे हैं, कितना ट्रैफ़िक ये इस कीवर्ड पर है और कितना ये ओन करते हैं। सो देयर आर मल्टीपल यूजेस ऑफ दिस वेबसाइट। इस वेबसाइट का बहुत अच्छा यूज़ है। आप इसके मेन पेजेस भी देख सकते हैं और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एपीआई मतलब कि इनका सबसे ज़्यादा ये भी आप सेल आउट कर सकते हैं। मैं आगे आपको प्रोग्राम्स में बताऊँगा। यहाँ पर आप मेन ऑर्गेनिक कॉम्पिटिटर्स देख सकते हैं। मेरा मेन मकसद था आपको यहाँ पर ये ट्रैफ़िक एंड इनका ट्रैफ़िक वैल्यू दिखाना। तो वो मैंने आपको 2 चीज़ें दिखाई, ये थी हमारी रिसर्च। मैं आगे का अभी हम नेक्स्ट चलते हैं स्टेप 2 में, जहाँ पर इस वेबसाइट को आप बना कैसे सकते हो और उसे डिप्लॉय कैसे कर सकते हो एक फ्री होस्टिंग के थ्रू।
इसको बनाने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप पहले चैटजीपीटी एक एआई वेबसाइट बिल्डर कोई भी आपको मैंने बहुत सारे बताए हुए हैं, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। और आज की हमारी फ्री होस्ट वेबसाइट जो कि मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊँगा, ये ओपन करके रख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये प्रॉम्प्ट देना है यहाँ पर आके चैट जीपीटी के ऊपर, और जैसे ही आप प्रॉम्प्ट देंगे तो आपको एक पूरा एआई प्रॉम्प्ट यहाँ पर जनरेट करके चैट जीपीटी की तरफ से मिल जाएगा। ये ज़रूरी है कि हम इसे बाद में यूज़ करना चाहते हैं। हम हर वीडियो में देखते हैं कि हम इसका यूज़ करते हैं, तो आप इस तरीके का एक प्रॉम्प्ट जनरेट कर सकते हैं चैट जीपीटी की मदद से। तो पूरा प्रॉम्प्ट जनरेट होने के बाद में आपने क्या करना है, यहाँ से इसे पिक कर लेना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इतना हमारे जो काम का है हम उसे कॉपी करेंगे। विद यूआई डिज़ाइन आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं, क्योंकि ये बेस्ट रहता है आगे के लिए। यहाँ से हम इसे कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पर लवेबल ओपन करके रखा हुआ है। आप लवेबल पे आएँगे, यहाँ पर एंटर करेंगे एंड अपनी प्रॉम्प्ट को ओके करेंगे। आफ्टर दैट आप वापस आएँगे, जैसा हम हर बार बताते हैं आपको, यहाँ पर आपको आके इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद में आप इस साइड पर आएँगे, यहाँ जाने के बाद आपको सेटिंग्स का टैब मिलेगा। आपने सेटिंग्स पे क्लिक करना है, यहाँ से नॉलेज पे क्लिक करना है एंड यहाँ से इसको आकर यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पूरी वेबसाइट से आपको यहाँ से ये रिमूव कर देना है लास्ट में। रिमूव करने के बाद में आप यहाँ से अपडेट करेंगे। अपडेट करने के बाद गो बैक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप करेंगे, यहाँ पर हमने अपनी पहले प्रॉम्प्ट दी हुई है, ये ऑटोमैटिकली आपकी वेबसाइट को डिज़ाइन करना शुरू कर चुका है। आप इस तरीके से नहीं करना चाहते हैं, तो आप लवेबल को डायरेक्टली यहाँ पर चैट मोड पे ले जा सकते हैं और वहाँ पर इसको बता सकते हैं कि आप क्या बनाना चाहते हैं। ये उसके अकॉर्डिंग आपका प्रॉम्प्ट भी जनरेट कर देगा एंड उसे स्टेप बाय स्टेप बनाना भी शुरू कर देगा। सो इसके लिए बेस्ट है कि आप पहले चूज़ कर लें, आपको चैटजीपीटी से करना है या लवेबल से, आप दोनों से कर सकते हैं। दोनों पे सेम लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फिलहाल हम अपना पहले वर्ज़न 1 रेडी होने देते हैं, उसके बाद फिर शुरू करते हैं। फाइनली आपका क्विक क्यूआर नाम से ये वेबसाइट हमारी रेडी है, ये हमारा टूल रेडी है। अगर आप इसे यूज़ करके देखना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर इसे अभी यूज़ करके भी चेकआउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जा रहा हूँ यहाँ पर चैट जीपीटी पे, जो अभी हमने स्क्रिप्ट बनाई थी। एक यूआरएल चाहिए हमें, तो यूआरएल के लिए आपको यहाँ पर यूआरएल पेस्ट करना है। आप देखेंगे यहाँ पर इसने यूआरएल जनरेट कर दिया है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट एंड बिल्कुल ही स्टाइलिश। अगर आप चाहें तो इसका कलर कोड भी चेंज कर सकते हैं, व्हाटएवर टाइप, साइज़ चेंज कर सकते हैं। आपको सारी चीज़ें यहाँ पर सारी फंक्शनैलिटी देखने को मिलती है। बैकग्राउंड आपको चेंज करना है, आप बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। इसने सिर्फ़ हमारे बोलने से ये सारी चीज़ें चेंज करके दे दी है एंड इंस्टेंटली क्रिएट भी करके दे दिया हमें पूरा का पूरा टूल। तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके का टूल हमारे यहाँ पे जनरेट है। साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, आपको बड़ा साइज़ चाहिए, छोटा साइज़ चाहिए। आप लोगो लगाना चाहते हैं तो आप अपना लोगो भी लगा सकते हैं। दैट्स अ फैंटास्टिक फीचर। इसके बाद में आप इसे पीएनजी, एसवीजी या जेपीजी या फिर सिर्फ यूआरएल से लेना चाहते हैं तो आप ये भी ले सकते हैं। इसने क्विकली एक फटाफट नीचे पूरा हमें एक प्रीव्यू बनाकर दे दिया है, लेकिन आप इसके अंदर और कस्टमाइज़ेशन भी ऐड कर सकते हैं। आप क्यूआर की कोड हिस्ट्री, बैच जनरेशन ज़्यादा से ज़्यादा बनाना या मोर क्यूआर टाइप्स अभी हमारे यहाँ पर देखेंगे, तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे डालेंगे। सो अभी हम यहाँ पर और किस-किस तरीके के क्यूआर बना सकते हैं, वो भी फीचर इसके अंदर ऐड करेंगे। तो हमने एक क्यूआर यहाँ पर रेडी कर लिया है, जैसा आप देख सकते हैं क्यूआर हमारा रेडी है, क्यूआर जनरेटर की वेबसाइट हमारी रेडी है। इसी तरीके से आप भी अपनी खुद की क्यूआर जनरेटर टूल बनाकर रेडी कर सकते हैं। इस टूल को रेडी करने के बाद में हमारा फेज़ स्टार्ट होगा डिप्लॉयमेंट का, बट पहले इस फीचर को ऐड होने देते हैं, उसके बाद में हम देखेंगे दोबारा किस तरीके से आप पूरी की पूरी वेबसाइट को एक रियल वर्ल्ड डिप्लॉयमेंट साइट पर लेकर जा सकते हो एंड खुद का क्यूआर वेबसाइट रेडी टू यूज़ कर सकते हो। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा दूसरा वर्ज़न भी रेडी है। वाईफ़ाई पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे वाईफ़ाई का पासवर्ड एंड उसका नेम डालकर दे सकते हैं, किस तरीके का वाईफ़ाई है उसका पूरा आपको फ़ीचर मिलता है।
आप किसी को मेल भेजना चाहते हैं तो मेल यहाँ पर उसका मेल, सब्जेक्ट एंड बॉडी इसने अकॉर्डिंग टू आपका विजिटिंग कार्ड के अकॉर्डिंग भी इसने क्यूआर कोड जनरेट कर दिया है। सो फ्रैंकली अगर मैं बोलूँ तो ये फीचर मुझे देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है एंड यहाँ पर हमें ये सारी डिटेल्स भी इस क्यूआर कोड के अंदर अवेलेबल हो जाएगी। आप इस तरीके से अपना खुद का रेडी कर सकते हैं और ज़रूरी नहीं है आप यही नाम रखें या फिर आप यही हेडिंग्स रखें। आप ये सारी टोटली चेंज कर सकते हैं या फिर हटा भी सकते हैं क्योंकि हमें सिर्फ़ टूल रिक्वायर्ड है। लेकिन अभी हम इस पूरी की पूरी वेबसाइट को लेकर जाएँगे डायरेक्टली और हम इसके अंदर कुछ भी अलग से नहीं डालेंगे, ठीक है? तो आप इसे चेकआउट कर सकते हैं वन्स ये रेडी जैसे ही आपका रेडी हो जाता है, आप इसे चेक भी कर सकते हैं, इट्स वर्किंग परफेक्टली, नो एरर्स फाउंड। इसके बाद में आपको क्या करना है, जैसे ही आपका ये रेडी हो जाता है, आप यहाँ से इसे पब्लिश भी कर सकते हैं और डायरेक्ट इसी यूआरएल पे यूज़ कर सकते हैं, जो यूआरएल इनकी तरफ से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आज की हमारी जो फ्री वेबसाइट है वो है प्रो फ्री होस्ट जिसके ऊपर आप होस्टिंग ले सकते हैं, होस्टिंग डिप्लॉय कर सकते हैं, अपनी पूरी होस्टिंग इसके ऊपर डाल सकते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें अनलिमिटेड मिलती है प्लस आप जितने चाहें उतने सब डोमेन्स क्रिएट कर सकते हैं। अप टाइम भी इनका काफ़ी अच्छा है। इसका सिर्फ एक ही एरर मिलेगा आपको, इसमें 2 मिनट बहुत ज़्यादा एड्स आती हैं। तो आप इसको टेस्ट करना चाहते हैं तो मैंने पूरा आपको दिखाया हुआ है। आप अगर होस्ट देखना चाहते हैं, डिप्लॉयमेंट देखना चाहते हैं तो डिप्लॉयमेंट के लिए मैंने आपको वीडियो के अंदर लिंक दिया हुआ है डिप्लॉयमेंट का, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। आप एग्ज़ैक्टली सेम मेथड को फ़ॉलो करेंगे तो आप इसे डिप्लॉय कर सकते हैं इस वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पर आपको डोमेन एंड होस्टिंग दोनों मिल जाती है। याद रखिएगा यहाँ पर सब डोमेन मिलता है, डोमेन नहीं मिलता है। अगर आप डोमेन लगाना चाहते हैं तो आप अपना डोमेन लगा सकते हैं, लेकिन आपको होस्टिंग जो मिलेगी वो एब्सोल्यूटली फ्री मिलेगी फॉर लाइफ। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, ये सारे फीचर्स के साथ में। अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं तो आप इस साइट को टेस्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने मार्केटिंग प्लान की तरफ। अब सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है एसईओ। इसके लिए आपको क्या करना है, पूरी की पूरी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आप यहाँ पर देखेंगे। हमने यहाँ पर इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला मैं आपको मार्केटिंग स्ट्रैटेजी दिखाऊँगा एंड सेकंड मैं आपको एसईओ स्ट्रैटेजी दिखाऊँगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, पार्टनरशिप एंड इंटीग्रेशंस। इसके ऊपर आप ध्यान दे सकते हो, जितनी भी सीआरएम इंटेलिजेंस कंपनी होती है, सीआरएम के इंटीग्रेशंस कर सकते हो अगर आप अपनी क्यूआर कोड साइट्स को प्रमोट कर रहे हो तो। उसमें सीआरएम या सीआरएम जितनी भी वेबसाइट्स हैं या कंपनीज़ हैं, उनके साथ में टाई अप कर सकते हो। जेनुइनली मेल करके भी आप कर सकते हो। आप उनको जितनी भी साइट सीआरएम कंपनीज़ हैं, आप उनकी सर्च करें गूगल पे और वहाँ से निकाल लें। उनकी मेल निकल जाएगी। जैसे आप मेल निकाल के वहाँ पर आप उन्हें अप्रोच कर सकते हो। सेकंड है ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म्स। ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म्स पे कीवर्ड स्कैनर्स बहुत ज़्यादा चलते हैं। आप वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं मार्केटिंग टूल्स। मार्केटिंग टूल्स जैसी वेबसाइट जो कि डिजिटल मार्केटिंग टूल्स या फिर आप ऑफ़लाइन मार्केटिंग टूल्स की साइट्स भी होती हैं, आप वहाँ पर भी इसे अप्रोच करके आप क्या कर सकते हैं, उनके साथ टाई अप कर सकते हैं और अपना क्यूआर वहाँ पर शो कर सकते हैं। इन्हें आप फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं सर्विसेज़ एंड आफ्टर दैट आप अपना पूरा प्लेटफ़ॉर्म प्रमोट करने के बाद में सर्विसेज़ पे पेज लगा सकते हैं कुछ सर्विसेज़ के ऊपर। रेस्टोरेंट पोस्ट सिस्टम्स के ऊपर आप काम कर सकते हैं। लीड जनरेशन, फ्री टायर, फ्री मॉडल लीड मैग्नेट्स, वेबिनार्स, टेम्पलेट्स, कंपैरिजन गाइड्स, फ्री टूल्स, प्रोडक्ट फीचर टू हाइलाइट। अब मेन चीज़ आपके लिए क्या है कि क्या-क्या प्रोडक्ट के फीचर्स जो हमारा क्यूआर कोड जनरेटर टूल है, इसके कौन-कौन से फीचर्स आपको हाइलाइट करने हैं। पहला होता है इंटीग्रेशंस। आप किस-किस से इंटीग्रेशंस रखते हैं, कहाँ-कहाँ पे क्यूआर जनरेटर्स दिखा सकते हैं, दे सकते हैं। बल्क जनरेशन, कितने क्यूआर कोड्स एक टाइम पे जनरेट किए जा सकते हैं। अभी जैसा हमने देखा वहाँ पर एक किया जा सकता है। आप उसके अंदर और फीचर्स ऐड कर सकते हैं ताकि वो एक साथ 10 या 20 जनरेट करके दे सके क्यूआर कोड्स अलग-अलग यूआरएल्स के ऊपर। नेक्स्ट आता है एनालिटिक्स ट्रैकिंग। अभी हमने जो फीचर दिया है, ये फीचर हमारे क्यूआर कोड जनरेटर टूल में नहीं था। आप याद रखें जब भी आप बनाएँ तो आप उसको थोड़ा टाइम दें और उसके अंदर और भी फीचर्स एनालिटिकल फीचर ऐड करें ताकि एक भी स्कैनर स्कैन हो तो वो आपके ट्रैकिंग में या फिर जो यूज़र है उसके पास ट्रैकिंग में दिख जाए। ये आपके लिए साइन अप और साइन इन बेस मतलब कि कस्टमर बेस जो कि मेल डेटा के थ्रू आपको बढ़ाने में हेल्प मिलेगी। फ्री एनालिटिक्स
फीचर आप इसमें डाल सकते हैं और बेस्ट पार्ट इसका क्या होगा, आपको बहुत तगड़ा यूज़र बेस मिलेगा जो क्यूआर कोड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, ब्रांडेड क्यूआर कोड्स। जैसे कि हमने फीचर देखा था, अभी हमारे उसके अंदर हम उसमें लोगो भी ऐड कर सकते हैं अपने क्यूआर कोड में। तो इसी को हम कहते हैं ब्रांडेड क्यूआर कोड्स। ऐसे और भी फीचर्स आप ला सकते हैं उसके अंदर। डायनामिक क्यूआर कोड्स भी ला सकते हैं आप एंड कस्टमाइजेशन ऑप्शंस। कस्टमाइजेशन ऑप्शंस अभी हमने जो देखे थे, वो वहाँ पर हम कलर, बैकग्राउंड कलर, साइजेस ये कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा और भी चीज़ें जैसे लोगो ऐड करने के अलावा और भी कुछ डालना चाहते हैं और भी कस्टमाइजेशंस करना चाहते हैं, वो हमें उनमें देना होगा। कंटेंट मार्केटिंग क्या रहने वाली है, सबसे पहले आपको उसका ट्यूटोरियल बनाना चाहिए, व्हिच इज़ वीडियो फॉर्म में होना चाहिए। केस स्टडीज़, दूसरे लोग इसे यूज़ कैसे कर रहे हैं, आप इसमें दिखा सकते हो। इट्स जस्ट अ मार्केटिंग प्लान, ज़रूरी नहीं है आपको सब चीज़ें करनी है। मैंने सिर्फ़ आपके साथ में मार्केटिंग प्लान डिस्कस किया है ताकि आप अगर इसको एक बड़े लेवल पे स्केल करना चाहते हो, जहाँ पे आपको अच्छा खासा ट्रैफ़िक मिले, तो आप वहाँ से इसकी अर्निंग निकाल सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग बढ़ा सकते हो। इंडस्ट्री गाइड्स दिखा सकते हो, क्यूआर कोड यूज़ केसेस दिखा सकते हो, एसईओ ऑप्टिमाइज़ आर्टिकल्स, टारगेट ऑडियंस। मेन चीज़ ये है, जो एजुकेटर्स हैं, मार्केटर्स, रेस्टोरेंट ओनर्स, रिटेल स्टोर्स, स्मॉल बिज़नेसेस, ये सभी आपको पार्टिसिपेट करेंगे। ये आपका क्यूआर कोड ज़रूर यूज़ करेंगे। इवेंट ऑर्गेनाइज़र्स, तो ये सारे जितने भी लोग अभी आपने देखा, रियल एस्टेट एजेंसी, इनको क्यूआर कोड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और ये सभी क्यूआर कोड्स यूज़ करते हैं। तो आपका यूज़ केसेस, आपकी जो टारगेट ऑडियंस है पहले ही से फिक्स है, तो आप जो कंटेंट बनाएँ, आर्टिकल्स बनाएँ, ब्लॉग्स बनाएँ, वो सारे इसी के अकॉर्डिंग बनाने बनाने हैं आपको। नेक्स्ट हमारा एसईओ स्ट्रैटेजी था, जो मैंने कहा था आपके साथ में, मैं आपको थोड़ी देर में डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पर आपकी एसईओ स्ट्रैटेजी आपको एक्सप्लेन करनी है मैंने। तो सबसे पहले आपको कीवर्ड स्ट्रैटेजी, कौन से कीवर्ड्स आपने रखने हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। हाई इंटेंट टूल कीवर्ड्स, ये सारे टूल्स के ऊपर हमने पहले से ही रिसर्च करी हुई है, जिसके ऊपर ट्रैफिक अच्छा है। ये सारे कीवर्ड्स आपको पहले से डाल के रखने हैं, ज़रूरी नहीं है आप इसके ऊपर रैंक कर जाएँगे। बट कुछ कीवर्ड्स हैं जिन पे आप रैंक करेंगे एंड जस्ट धीरे-धीरे आपकी वेबसाइट जैसी क्रेडिबिलिटी या उसकी विजिबिलिटी बढ़ती है, तो आपको बेस्ट रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे और आप इसके अंदर भी रैंक करने लग जाएँगे, जो ये कीवर्ड्स हमने दिए हैं। यूज़ केसेस कीवर्ड्स, जैसा मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, यूज़ केसेस, उसके अंदर आप कौन-कौन से कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। डेडिकेटेड पेज, कौन-सा पेज किस तरीके से होना चाहिए या फिर जो आपकी वेबसाइट में ज़रूर होना चाहिए। सबसे पहला, वाई-फाई क्यूआर कोड जनरेटर, ये आपकी साइट में ज़रूर होना चाहिए। व्हाट्सएप, वी-कार्ड, यूआरएल क्यूआर जनरेटर, ये पेजेस हैं, इन ये आपके यूआरएल्स हैं, जैसा आप देख सकते हैं। इसे आपको अपनी वेबसाइट में ये पेजेस ज़रूर क्रिएट करने हैं। इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड्स फॉर ब्लॉग ट्रैफिक, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा प्रोग्रामेटिक एसईओ। इसके अंदर आपको सिर्फ़ ये कीवर्ड्स ज़रूर डालने हैं, मतलब कि ये यूआरएल पेजेस आपको ज़रूर जनरेट करने हैं, जैसा कि रेस्टोरेंट मेन्यू के लिए, बिज़नेस कार्ड्स के लिए, पेपैल एंड मोर। ऑन पेज एसईओ पे आप इन बातों का ध्यान रख सकते हैं। अब आपकी जो H1 हेडिंग है वो कौन-सी होनी चाहिए, ये भी यहाँ पर मेंशन है। S2 सेक्शन में कौन-सी हेडिंग होनी चाहिए, वो भी मेंशन है। टूल एसईओ, यहाँ पर आपको पीएनजी एंड एसवीजी में सारे डाउनलोडेबल फॉर्मेट ज़रूर रखने हैं। हमने तो इससे भी ज़्यादा डाउनलोडेबल फॉर्मेट वहाँ पर देखे थे, तो आप और भी डाल सकते हो। डायनामिक क्यूआर कोड्स, देखिए यहाँ पर बार-बार इस फीचर का ज़िक्र हो रहा है। आपको क्या करना है, एक एनालिटिकल एंड ट्रैकिंग फीचर अपनी साइट में ज़रूर डालना है। बैकलिंक स्ट्रैटेजी, मेन जो जादू है ट्रैफिक का, वो इसी से होता है। आप अपनी साइट अलग-अलग जब आप बना लें, तो अपना पूरा टूल अलग-अलग साइट्स पर ज़रूर लिस्ट करें, क्योंकि ये साइट्स आपको फ्री फंड का प्रमोशन करके देती हैं एंड इसके ऊपर लोग सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, बिकॉज़ इट्स अ रिव्यू वेबसाइट। राइट गेस्ट पोस्ट ऑन मार्केटिंग, आप गेस्ट पोस्ट भी लिख सकते हैं। टेक्निकल एसईओ आपको कैसे करना है। वायरल ट्रैफिक स्ट्रैटेजी, यहाँ पर आपको सोशल मीडिया के थ्रू अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर यूट्यूब चैनल्स को अप्रोच करनी है, जो कि टेक वाले यूट्यूब चैनल्स होते हैं। ये सारी चीज़ें करने के बाद में आपके पास में लैंडिंग पेज का स्ट्रक्चर कैसा रखना है, आपको उनका यूआरएल कैसा होना चाहिए, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है।
मोनेटाइजेशन स्ट्रैटेजी, आप यहाँ पर प्रीमियम फीचर्स भी मोनेटाइज कर सकते हैं, जैसे कि क्यूआर कोड्स, ट्रैकिंग एंड एनालिटिक्स। यूज अ फ्रीमियम मॉडल, जिसके अंदर फ्री स्टैटिक क्यूआर कोड आपको मिलेगा विद पेड एडवांस फीचर्स, जैसा मैंने आपको अभी रिसर्च वेबसाइट के अंदर दिखाया था। एग्जाम्पल वेबसाइट स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का आप रख सकते हो। मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप जस्ट कमेंट में मुझे पीडीएफ एक बार टाइप कर दें, अगर आपको ये पीडीएफ रिक्वायर्ड है, मैं पूरी की पूरी पीडीएफ विद मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आपको शेयर कर दूँगा। तो आज की वीडियो में हमने सीखा एआई से टूल आइडिया रिसर्च, क्यूआर कोड जनरेटर वेबसाइट पर कैसे बनाते हैं, होस्टिंग पर डिप्लॉय करने के लिए मैंने आपको रिकमेंड कर दिया है, और एसईओ प्लस मार्केटिंग से ट्रैफिक कैसे लाना है। अगर आपको ऐसे एआई वीडियोस, आइडिया और ऑनलाइन अर्निंग ट्यूटोरियल्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि अगली वीडियो किस टूल पर चाहिए।